नमस्कार बच्चों, बीए पार्ट फर्स्ट में स्वागत है आपका। बच्चों, जैसे जानते हैं इस वर्ष आपके लिए प्रथम वर्ष में आनंदम एक नया विषय जोड़ा गया है। आनंदम जैसा नाम से विदित है, इसमें ऐसे विषयों को शामिल किया गया है जिसको हम स्वतः करें और हमें आनंद की प्राप्ति हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये जो आपका पेपर है 100 मार्क्स का होगा और इसके प्राप्त अंकों को जोड़ा जाएगा। इस हेतु आपको कुछ काम करने हैं। काम आप अपनी कॉलोनी में, जहाँ आप रह रहे हैं, आपके आसपास के क्षेत्र में व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों रूप में आपको काम करने हैं। इनमें हमने उन्हीं विषयों को जोड़ा है जो हमारे दिन प्रतिदिन की कार्यविधि से जुड़े हुए हैं और हम उनको अपने स्तर पे दूर भी कर सकते हैं। वो कौन से कार्य हैं, जैसे कोई आपकी सामाजिक समस्या है, आपके साथ किसी तरह का कोई भेदभाव तो नहीं होता, समाज में कई विद्रुपताएं हैं, उन समस्याएं हैं। अगर आप शिक्षित हो तो कैसे उनको सुनकर समझकर दूर कर सकते हो। समस्याएं किसकी हो सकती है? समस्याएं किसी की भी हो सकती है, बच्चे की हो सकती है, वृद्धों की भी हो सकती है, गृहिणी की भी हो सकती है, कामकाज से जुड़ी महिलाओं की भी हो सकती है। दूसरा हमने देखा है स्वच्छता। स्वच्छता को लेकर हमारी भारत सरकार, राज्य सरकार प्रयत्नशील है और इसके लिए बहुत सारे स्वच्छता मिशन शुरू किए गए हैं। तो हम अपनी कॉलोनी में, अपने घर से लेकर बाहर किस तरह से एक साफ़ सुथरा रख सकते हैं, उसको लेके आपको काम करना है। स्वास्थ्य हमारे जीवन के लिए पहली आवश्यकता मैं तो समझती हूँ कि जब तक हम स्वस्थ हैं तभी ही कोई भी कार्य हम अच्छे से कर सकते हैं। शिक्षित व्यक्ति समस्याओं को समझता है और उनका निराकरण भी कर सकता है। एक बहुत बड़ी समस्या जो हमें देखने को मिल रही है वो आने वाले समय में जल संरक्षण की है। जल संरक्षण को लेकर हमारी व्यवस्थाएं चिंतित है। हमको भी चिंतित होना पड़ेगा, क्योंकि जल ही जीवन है। बेरोजगारी ये आपकी एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर हम पढ़ लिख कर अगर हमको नौकरी नहीं मिलती तो हम क्या करेंगे, इस पे भी हमको ध्यान रखना है कि पढ़ लिख के बाद भी क्या हम अपना कुछ काम शुरू कर सकते हैं। नारी शिक्षा, हालांकि देख रहे हो आप, अब महिलाएं, नारी सबसे ज़्यादा पढ़ने पे अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। फिर भी आप देखोगे गांव में अभी तक महिलाएं अब पढ़ने में जो पीछे रह गई है, उनको हम कैसे शिक्षित कर सकते हैं। गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि कहते हैं कि सबकी सुन जाती है लेकिन गरीबी कोई नहीं सुनता। ऐसी बात नहीं है। हमें हमारी सरकारें
गरीबों के उत्थान के लिए बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, उस पे भी हम काम कर सकते हैं। कोविड-19 से बचाव। आप जानते हैं कोविड-19 से विश्व समुदाय त्रस्त है। आज सब कोरोना में से बचाव के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। इसलिए विषय में हम कैसे जागरूकता ला सकते हैं। और पर्यावरण चेतना, क्योंकि जब तक हमारा पर्यावरण सुरक्षित नहीं होगा तब तक हम स्वच्छता, स्वास्थ्य इनको प्राप्त नहीं कर सकते। तो पर्यावरण के प्रति हमें सचेत होना पड़ेगा। और जैसे पर्यावरण से प्रदूषित होने से आप देख रहे हो कोविड-19 में भी सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हो रहे हैं आपके लंग्स हो रहे हैं, आपके फेफड़े हो रहे हैं। तो फेफड़े जब हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और ऑक्सीजन के लिए हमें पेड़ों को बहुत अधिक लगाना है। कागजों में तो हमने बहुत लगा लिए, वास्तव में हमें लगाने हैं और उसका संरक्षण भी करना है। इन सब विषयों की हम अपने स्तर पर काम करेंगे। कैसे काम करेंगे, इसके लिए हमने 25-25 समूह के ग्रुप बनाए हैं। उन ग्रुपों में एक विषय हम लेंगे, वो सब्जेक्ट विषय जो हम काम करना चाहते हैं उसके बारे में एक मोटी मोटी रूपरेखा तैयार करेंगे। वो हम व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से हम जाए, पूछें और उनका निराकरण के उपाय पर चर्चा करें। सामूहिक भी हम अभी तो कोरोना के चक्कर में एक समूह में काम करें, लेकिन एक निश्चित दूरी बना के, मास्क का इस्तेमाल करके, सैनिटाइज़र का उपयोग करके हम कर सकते हैं। हम खुद भी अवेयर होंगे तभी हम दूसरों को अवेयर करेंगे। धन्यवाद।